नमस्कार, आप देख रहे हैं इनविजन न्यूज में आपके साथ निधि पांडे। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। इनविजन के खबर का हुआ असर। बीते दिन इनविजन ने सबसे पहले दिखाया था कि किस तरह योगी की सरकार बनने के 2 दिन बाद तक पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में अवैध रूप से बूचड़खाना चल रहा था। लेकिन इनविजन के खबर दिखाने के 12 घंटे के अंदर जिला प्रशासन ने आज जैतपुरा में चल रहे अवैध स्लॉटरी हाउस को सील कर दिया है। भारी संख्या में फोर्स के साथ पहुंचे अधिकारियों ने स्लॉटरी हाउस को सील करने की कार्रवाई की। इस दौरान वहां भारी संख्या में लोग जुट गए और अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। किस नाम से, आपके नाम से? जय सर, हमारे नाम से नहीं है, ये हमारे समाज के नाम से, अल कुरैश के नाम से ये संस्था है। इसी की ये बाप दादाओं की ज़मीन थी, इसी पर हम लोगों के बाप दादाओं ने हमेशा से व्यवसाय किया और इसी में हम लोग पले बढ़े हैं। छापेमारी के दौरान प्रशासन के सामने ही मौके से सैकड़ों संख्या में भैंस को पीछे के रास्ते से निकाल दिया गया। वहीं कई कमरों में जानवर के मांस, हड्डियां और सींग भी मौजूद मिले। प्रशासन के अधिकारी ने बताया कि इस कत्लखाने के बारे में शिकायत मिल रही थी, इसलिए इसे बंद करने के लिए पुख्ता कदम उठाए गए हैं। यहाँ जो इलीगल जो लोग चला रहे थे, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि यह जो है हड्डी गोदाम, ये इलीगल चल रहा था, हड्डियाँ उसमें पड़ी हुई हैं, तो उसको निकलवा कर हम लोग जो है उसको सीज करने का। हालांकि अधिकारियों ने इस बात से इनकार किया कि यहाँ जानवरों का कत्ल नहीं होता था, यहाँ सिर्फ जानवरों को रखा जाता था। यहाँ कट रहा था, हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, आप तमाम सैकड़ों भैंस अभी पीछे के रास्ते नहीं, ये बता रहे हैं कि ये हड्डियाँ बिन कर अभी बता रहे थे कि यहाँ लोग इकट्ठा करते हैं। अभी तो ये पहली बार हो रहा है यहाँ पर, जो भी कार्रवाई होगी, जो भी अवैध होगा वो सब। वहीं दूसरी ओर स्लॉटर हाउस के संचालकों का कहना है कि मौजूदा सरकार बनने के बाद उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। साथ ही यह आरोप लगाया कि बदले की भावना से एक विशेष वर्ग के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। यहाँ स्लॉटर हाउस कब से चल रहा था? सर ये तो बाप दादाओं से चल रहा था, हमें भी याद नहीं। 160 साल अंग्रेजों के ज़माने का है और उस जमाने से चलता आया। कभी कोई सी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई, ना कभी हम लोगों को कोई परेशानी हुई। और हम लोग अति पिछड़े में तो थे ही, और आज हम लोगों को पिछड़ों की जगह समझ लीजिए बहुत पिछड़ों में ढकेल दिया गया और हम लोगों के साथ सौतेले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को अपने घर से बेघर किया जा रहा। आज ये संस्था की ज़मीन, हमारे समाज की ज़मीन, जहाँ हम अपने जानवरों को बांधते थे और जहाँ इन्होंने आदेशित कर रखा था कि वहाँ स्लॉटिंग करनी है, हम वहीं कर रहे थे, मगर हमें बेवजह ये कह के निकाल दिया गया कि आप अवैध हैं। इसलिए कि शासन का पावर है, शासन की सरकार है। हम यही चाहते हैं और मजबूर हैं, और ये हम सरकार से निवेदन भी करना चाहते हैं कि हमारे जो परिवार हैं 15 से 20 हज़ार इस जगह और 25 से 30 लाख पूरे उत्तर प्रदेश में, आज हर गरीब मारा जाएगा, सब बच्चे भूखे मरेंगे। जिस तरीके से किसानों ने आत्महत्या की, अब वो दशा हम लोगों के ऊपर लागू हो रही है। तो सरकार चाहती है कि किसानों का कर्ज माफ़ करे और कुरैशियों को फांसी पर लटकाए। अगर वो यही चाहते हैं तो वही सही, तो हम लोग मजबूर होंगे अपनी जान देने के लिए। उनका कहना है कि इस कार्रवाई से सैकड़ों परिवार भुखमरी पर पहुंच जाएंगे और हमें भी किसानों की तरह आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? सर हम लोग क्या करेंगे, अब उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे और सरकार से निवेदन करेंगे, अपने जो औकात भर काम होगा वो करेंगे, या भूखों मरेंगे या रोड पर सोएंगे, और क्या कर सकते हैं।
कमज़ोर क्या कर सकता है इस देश के अंदर? अपनी आवाज़ चिल्लाने के लिए आप ही लोग के पास जाएंगे, और हमारा तो आप लोग से निवेदन भी है कि हम गरीबों की आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाएं कि जिस तरीके से किसानों ने अपनी जान दी, अब मजबूर कुरैशी समाज हो गया अपनी जान देने के लिए। अब हम लोगों को भी फांसी लगाने के सिवा कोई काम नहीं बचता है। उनका कहना है कि यहाँ पर सिर्फ जानवरों को इकट्ठा करके रखा जाता है और काटने के लिए दूसरे स्थानों पर ले जाया जाता है। अगर बात की रात में डेली यहाँ पे कटा हुआ मांस ट्रक पे लगता है, अनर्गल आरोप लोड होके उन्नाव फैक्ट्री जाता है, खड़ा सर माल जो जाता था। कचहरी स्लॉटिंग की जाती है वो मांस को जहाँ जहाँ लाइसेंसधारी दुकानें वहाँ से वो मांस को दुकान पर ही तो लाकर बेचेगा, और वो मांस को जब दुकान पर बेचता है तो उसको ये हुआ बनाते हैं कि ये ट्रकों पर लोड करते हैं। ट्रकों पर केवल भैंसें जाती हैं जो कि कानपुर उन्नाव एजेंसी के। अधिकारियों की माने तो जानवरों के रखने से यहाँ आसपास गंदगी और बदबू के कारण स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मांस तमाम जो है अंदर मिले हैं, आप लोगों ने देखा है खुद भी। नहीं, मांस नहीं, अभी हड्डी उड्डी लोग बता रहे हैं कि हड्डी उड्डी मिला है। मांस तो नहीं मिला है, लेकिन ये है कि जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें कठोर कार्रवाई हो रही है और सीज की कार्रवाई हो रही है। सर आदेश किस तरीके का है, मैकेनिकल पे ही है या किसी भी तरीके का? सर ये अवैध रूप से था, तो ये अवैध रूप से चूंकि ये था तो इसलिए इसको सीज करने का। किसके नाम से ये अवैध रूप से चल रहा था ये, और क्या गिरफ्तारी हो रही है? क्या कोई मुकदमा दर्ज हो रहा है? नहीं, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई। धरती पर भगवान का रूप कहे जाने वाले चिकित्सकों का इन दिनों बुरा हाल है। पहले से ही डॉक्टरों की कमी व अव्यवस्थाओं के चलते बीमार चल रहा मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल इन दिनों और भी सुस्त हो गया है। भैया दांते में बड़ी दर्द रोके जाने को लेकर जहां चिकित्सक व कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से विरोध हड़ताल व धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं आज सीनियर अधिकारियों संग इनविजन की टीम मंडलीय अस्पताल के पल पल की जानकारी लेने पहुंची। छोटी नहीं है, इसलिए हम आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं, तभी सारी बातें समझ आएंगी। 18/3/2017 बाह पर काली पट्टी, थोड़ा बहुत काम। 19/3/2017 कैंप द्वारा विकलांगों का इलाज, यहाँ के डॉक्टर का कोई सहयोग नहीं। 20/3/2017 हड़ताल, आरोप प्रत्यारोप, काम का बहिष्कार। 21/3/2017 जब रो पड़े CMS। फिर वो समय भी आ गया जब सीनियर अधिकारियों से बात करनी पड़ी। ऑफिस खुलते ही सभी सीनियर के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। टेबल पर पड़ा बिस्किट भी बेजान सा लग रहा, मानो उसे भी इलाज की जरूरत हो। तभी फोन पर बात होती है। SIC साहब नमस्कार, मैं सिटी स्टेट बोल रहा हूँ। हाँ, तो क्या आप यहाँ जो ब्लड बैंक लोग ब्लड बैंक हाँ ब्लड बैंक में डॉक्टर साहबान हैं, CMO साहब हैं और AD साहब हैं, तो आ जाते तो इसका कोई निराकरण की बात सोची जाती, आ जाए तो अच्छा रहेगा। अच्छा ठीक बाकी तो लोग सब लोग करते हैं, हम उस कुर्सी पे है।
दूसरी ओर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक आवास पर मरीजों व लोगों की भीड़ में लग रहे नारों व कोलाहल के बीच हाथ जोड़े खड़े दिखे सीएमएस। इन लोगों का ये 3 काम कि भैया 8 बजे आओ 2 बजे तक मरीज देखो। ये कह रहे हैं कि हम मनमानी आएंगे मनमानी जाएंगे। नहीं, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। आप लोग साथ हैं तो हम नहीं होने देंगे। नहीं होना देंगे, हम लोग बिल्कुल पूरे तरीके से आपके साथ हैं। डॉक्टर एक दलाल रखा उसको भी हटवा दिया जाए। वही दलालों के माध्यम से 5-5 हजार रुपया लेकर के मरीजों को बैठाया है ऑपरेशन के लिए। गरीब महिला कई दिन से महीनों से दौड़ रही, उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जो पैसा दे रहा है कल भी आपने पैसा लेकर के। देखिए पढ़ा लिखा वर्ग है, इन लोगों को हड़ताल करना था तो अपना मांग रखना चाहिए था। शासन को प्रशासन को हमको सूचना देना चाहिए था। इन लोगों ने सूचना नहीं दिया, तो धमकी दे करके और ये लोग जो है हमको गलत कन्वेंस कर रहे हैं। यहाँ तक कहा है या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। नहीं, वो नहीं रहेंगे, सब बड़े चोर हैं। अगर जनता हमको चाहती है हम लोग 10,000 जनता लेके डीएम के यहाँ रोड पे आ जाएंगे आपको रोकने के लिए। जैसे ही आम जनता का साथ मिला, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के आंखों से आंसू निकल गए। अब आगे और क्या कहें, खुद ही देखिए। हम रहेंगे या आप रहेंगे? अरे नहीं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आया हूँ मिर्जापुर की जनता के लिए आया हूँ, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हूँ। हमें कोई चिंता नहीं, बिल्कुल पूरी पब्लिक चिंता नहीं है। हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, हम लूट नहीं होने देंगे, हम दलाल और गुंडों को यहाँ नहीं रहने देंगे। संघर्ष करो, संघर्ष करो। 2 करोड़ हमें दिया है, लेकर के मैं आया हूँ। तनख्वाह सबकी निकलेगी, आज मिलेगी तनख्वाह। हमें कोई लालच नहीं है, आप कोई नहीं, लेकिन हमें कोई लालच नहीं है। ईमानदार अधिकारी आया, हम ईमानदार अधिकारी अच्छा, कहाँ पे आए हैं आज आप लोग? ये सीएमओ मुख्यालय चिकित्सक पे आए हुए हैं, जो है मंडलीय चिकित्सा मिर्जापुर में आए हुए हैं। क्या मामला है, किस लिए घेराव किए हैं? अब ऐसा कि हम लोग पेशेंट हैं जो है आए हुए जिला अस्पताल में जो है हाथ दिखाने हम खुद आए हैं एक, ठीक है, और डॉक्टरों को दिखाने आए हैं। ये जो आए हुए हमारे सीएमओ साहब जो है, इन्होंने जो है तनख्वाह के लिए डॉक्टरों ने जो है अनशन में बैठे हुए हैं, ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं। इन्होंने इनका बस इतना मानना था कि डॉक्टर हमारे जो है सुबह अस्पताल में 8 बजे आए और 8 से 2 बैठे हैं, लेकिन कभी कोई 10 बजे आए, कभी 12 बजे आए, कभी आए ही नहीं। इनको यही बुरा लगा, इन्होंने पेंशन और जो है मंथली सैलरी जो है इनकी रोक दी है। यही वजह है कि जो है आज ये लोग अनशन में बैठे हैं। काफ़ी मरीज जो है बहुत परेशान दिख रहे हैं, जो है बहुत ही परेशान है। इसी परेशानी की वजह से एक 70 साल की बूढ़ी जो है अपने हाथ दिखाने आई, तो यहीं चपके जो है उससे एक्सीडेंट भी हो गया, उसको फिर अस्पताल में इमरजेंसी में दिखाया जा रहा है। वहाँ पे भी डॉक्टर जो है नहीं बैठे हैं, जो है बताइए ऐसे हालत में क्या किया जाए। एक तरफ मीटिंग तो दूसरी तरफ सीएमएस का रोना, बाकी बचे हड़ताली डॉक्टर। तो चलिए इन्हें भी देखते हैं।
सीएमएस के रोने की हो रही है। अब इन 3 पहलुओं में फंसे मरीज। हमारी जो तनख्वाह है 7वें वेतन आयोग से मिलना था जनवरी से, उसको न देके आज तक उन्होंने किसी भी तरह का कोई तनख्वाह नहीं दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हमारे निकल रहे हैं। हमारे एसीपी, हमारे प्रोन्नत जो भी दिए गए हैं, शासन ने मुझे दिए हैं, वो भी नहीं दिया इन लोगों ने। और बाबू और ये मिलके हम लोगों से वसूली की बात किया करते हैं। डॉक्टर 30 दिन काम दिया आपने बिना किसी स्पष्टीकरण के, बिना किसी कारण के। 31वें दिन आप हमें तनख्वाह जरूर देंगे और हमें बीच में आप कोई गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करते चलेगा जब तक हमारी समस्या का हल नहीं होता। तो क्या आपकी मांगे क्या है? मेन क्या हमारी मांग सिर्फ यही है कि ये यहाँ से चले जाएं, हम सारे काम तुरंत के तुरंत वापस करना शुरू करें। आप लोगों की लड़ाई में परेशानी तो मरीजों को परेशानी हो रही है, हमें भी इस चीज़ का दुख है, इसीलिए हम लोगों ने इमरजेंसी पोस्टमार्टम नहीं बंद करी है। जो यहाँ मरीज लेके खड़े हुए हैं, कई है काफ़ी गंभीर स्थिति में, इमरजेंसीज में जाके दिखाएं, देखा जा रहा है। इमरजेंसी भी जरूरत पड़ती है, यहाँ से भी उठ के हमारे डॉक्टर्स बंधु जाते हैं और देखते हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। किड्सी की कोशिश है बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। देश भर के 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों पर किड्सी के नए फॉर्मेट को रिसर्च किया गया है, इसीलिए अब बच्चों को किड्सी ही लगे सबसे प्यारा। जी लर्न से ऑथराइज्ड किड्जी प्री स्कूल गोपीगंज में बड़े शिव मार्ग मिर्जापुर रोड स्थित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। संगीत, सुर और शहनाई के हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के 101 जयंती पर आज हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल देखने को मिली, जहां पर दोनों वर्गों के लोगों ने उनकी समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जहां एक और कुरान पढ़ी जा रही है तो दूसरी ओर गीता व सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई एकेडमी के तत्वाधान में खां साहब की कब्र पर जिलाधिकारी व एसएसपी ने पुष्प अर्पित किया। वहीं कार्यक्रम के अध्यक्ष उस्ताद जमीन हुसैन बिस्मिल्लाह ने कार्यक्रम को संपन्न कराया। इस दौरान खां साहब का पूरा परिवार भी मौजूद रहा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। उनके पैदा होने पर दादा रसूल बख्श ने उन्हें बिस्मिल्लाह कहा, इसलिए घर वालों ने उनका यही नाम रख दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने उस्ताद के बारे में बताया कि संगीत, सुर और नमाज, इन बातों के अलावा बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी में और दूसरा कुछ नहीं था।
आज बिस्मिल्लाह खां की 101 जन्मशती है। आज उनके इस मौके पर हम सभी अमर रहे और उनकी जो यादें हैं काशी और पूरे भारतवर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र। तो मेरा जो अपना मानना है कि उस्ताद जी की याद, उनकी शनाई जो है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर गूंजे, यही मेरी प्रार्थना है। इसलिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। हमारा नाम शकील अहमद। 101वीं जयंती बिस्मिल्लाह खां साहब, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की 101वीं जयंती दरगाह फातमान पे उनके कब्रगाह पे मना रहे हैं। आज हम लोगों ने सुबह कुरान खानी और माला अर्पण किया गया, उसके बाद फातिहा पढ़ा गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण व तानसेन पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इंडिया गेट पर शहनाई बजाने की इच्छा रखने वाले बिस्मिल्लाह खां की ये अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। 21 अगस्त 2006 को आखिरी सांस के साथ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली उनकी शहनाई की धुन हमेशा के लिए खामोश हो गई। देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में मैं नहीं समझता कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा होगा जो उनकी प्रतिभा से वाकिफ़ न हो। जितने बड़े वो कलाकार थे, उससे बड़े भी इंसान थे। और बनारस की जो गंगा जमुनी संस्कृति है, उसके वो पूरी दुनिया में एक तरह से कहिए तो ब्रांड एम्बेसडर थे। तो ये इस शहर का, इस ज़िले के लोगों की ये के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी हस्ती उनकी सरजमी से निकल करके अपने इल्म से और अपने मौसीकी के हुनर से पूरी दुनिया में अपने नाम के साथ साथ बनारस के नाम को भी आगे बढ़ाया। बनारस की अगर कहीं चर्चा होती है तो जहाँ पे गंगा सिल्क की चर्चा होती है, वहीं पे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम लिया जाता है कि अच्छा, आप उस जगह से आ रहे हैं जहाँ के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि उनकी आत्मा को जहाँ कहीं भी हो उसके शांति के लिए हम दुआ करें, और ये भी दुआ करें कि जो कौमी एकजहती का और म्यूज़िक को बढ़ाने का जो उनका संदेश था, उनकी जो यात्रा थी, वो यात्रा लगातार जारी रहे। इसीलिए हम लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान नतमस्तक होकर के प्रस्तुत करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। शासन के निर्देशानुसार सामान्य जनों की समस्याओं के निराकरण व लंबे समय से चल रहे मामलों का त्वरित निस्तारण करने को लेकर हर माह की तरह आज भी समाधान दिवस के रूप में मनाए जाने वाले तहसील दिवस का मिर्जापुर सदर तहसील में आयोजन किया गया। जिसमें आए कुल 46 मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। मामलों का निस्तारण एडीएम विजय बहादुर व एसडीएम सदर की मौजूदगी में किया गया। दिवस में मौजूद विभिन्न विभाग के अधिकारियों ने आई समस्याओं व शिकायतों का पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारण किया। बारी बारी से फरियादियों को बुलाकर उनसे सीधे बात करते हुए समस्याएं सुनकर त्वरित गति से निस्तारण किया गया। यूपी की सत्ता की कमान योगी आदित्यनाथ को दिए जाने के साथ व बीजेपी के मंत्रिमंडल का गठन होने को लेकर चुनार की जनता में उत्साह के साथ साथ एक उम्मीद भी नजर आई। क्या आपको लगता है कि मंत्रिमंडल में कुछ मिर्जापुर को भी स्थान देना चाहिए था? हाँ, क्यों नहीं देना चाहिए था? जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें अभी तो औपचारिकता पूरी की गई है, लेकिन आगे इसका विस्तार होगा जिसमें हम हमारे प्रत्याशी को जरूर कोई ना कोई जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है और सही हुआ है, निर्णय सही हुआ था। जिस हिसाब से उन्हें मतदाताओं ने उनको वोट दिया है,
मिर्ज़ापुर जिले में एक अच्छा बहुमत उनको मिला है। निश्चित रूप से उनको मंत्रिमंडल में लेना चाहिए था। उनका यह विश्वास था कि उनके विधायक अनुराग सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आइए सुनते हैं नगर के लोगों व बीजेपी कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी राय। तो हमारे मिर्जापुर और बनारस और चुनाव विधानसभा में जितने हमारे विधायक जी गए हैं, किसी को भी प्राथमिकता मतलब चुनाव कोई मंत्री का पद का नहीं मिला। इस वजह से हम लोग दुखी है चुनाव से। हमें ऐसा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में निश्चित ही उन्हें कोई न कोई स्थान मंत्रिमंडल में मिलेगा। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था व सचल दलों की निगरानी में हो रही है। 16 मार्च से शुरू हुई हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन व माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराने को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इंटरमीडिएट के विद्यार्थी फिजिक्स के प्रथम प्रश्न पत्र से रूबरू हुए। वहीं बीएलजे इंटर कॉलेज में परीक्षा के दौरान कॉलेज के प्रधानाध्यापक ने बताया कि परीक्षा सुव्यवस्थित व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जा रहा है। इंटर भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र एवं व्यावसायिक संगठन प्रथम पत्र की परीक्षा हो रही है। भौतिक विज्ञान में 348 बच्चे पंजीकृत हैं, जिसमें से 20 अनुपस्थित हैं और 368 उपस्थित हैं। व्यावसायिक संगठन में इसी प्रकार पंजीकृत 41 हैं, अनुपस्थित 0 है, तो उपस्थित 41 बच्चे सम्मिलित हैं परीक्षा में। क्या व्यवस्था है आपके विद्यालय में? किस तरह से परीक्षाएं? परीक्षा अच्छे शांति वातावरण में सुचारू रूप से संचालित हो रही है। किसी भी तरह का कोई नकल सामग्री कहीं कुछ नहीं है, न हमारा स्टाफ कहीं किसी के साथ है। हम पूरा हमारा सहयोग कर रहा है। हमारा स्टाफ जो भी है परीक्षा में, कहीं भी कोई भी अभी तक कोई लड़का, अगर नकल होती तो पकड़ जाते, कोई लड़का ऐसा नहीं है जो नकल कर रहा है। अपने तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि परीक्षा ठीक ठाक हो। कानून क्या बना है आए और स्कूलों में ब्लैक बोर्ड पोते गए हैं मट्टी से, तो आपके यहाँ अभी सादे ही रखे गए हैं, तो क्या मामला है? शासन का आदेश है या स्कूलों में ऐसे ही देखें? नहीं, ब्लैक बोर्ड एकदम साफ सुथरे हैं, कहीं कोई चाक से एक कहीं लिखा नहीं है। और स्कूलों में मिट्टी से पोत दिया जाता है, आपके स्कूल में ठीक है, मिट्टी से पोता गया है, लेकिन वहाँ यहाँ भी साफ सुथरा है। कहीं आपको कहीं लिखा हुआ दिखाई दे तो बताएं आप। काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित सुप्रसिद्ध श्री विश्वनाथ मंदिर के स्थापना दिवस पर कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी ने बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर श्री विश्वनाथ मंदिर के मानद व्यवस्थापक प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय की उपस्थिति में पुरोहितों ने पूरे विधि विधान से बाबा विश्वनाथ का रुद्राभिषेक व पूजन कराया। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवरा हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूर्वांचल से जुड़ी और भी छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए इनविजन के साथ।